बच्चों, आज हम आपको हमारा जो योग दर्शन है उस योग दर्शन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार योग दर्शन की उत्पत्ति हुई तथा इसके प्रवर्तक कौन थे, कौन कौन इसके आचार्य और ग्रंथ रहे और किन तत्वों के ऊपर, किन विषयों के ऊपर योग दर्शन अपने विचार प्रस्तुत करता है, उन्हीं की विवेचना हम करेंगे। ठीक है ना। तो पतंजलि जो हैं वो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने पतंजलि योग दर्शन की स्थापना करी। योग क्या है? योग मनुष्य जीवन के उद्देश्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं। इनकी प्राप्ति के लिए शरीर और इंद्रियों की एवं चित्त की शुद्धि एवं नियंत्रण आवश्यक है। चित्त को स्थिर करना भी आवश्यक है। इसके लिए योग शास्त्र की शरण लेनी पड़ती है। चित्तवृत्ति निरोध को ही योग कहते हैं। जब तक शरीर, इंद्रियां तथा मन साधक के वश में नहीं आते तब तक उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। मोक्ष या दुख निवृत्ति या आत्मा का साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। दुखों की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति ही परम उद्देश्य है। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो निधिध्यासित्वश्च। योग को ही निधिध्यासन, मेडिटेशन कहते हैं। परम पद की प्राप्ति की यात्रा में प्रत्येक स्तर के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए निधिध्यासन करना ही पड़ता है। इसके बिना तत्व साक्षात्कार का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए, जब तक हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक निधिध्यासन नहीं करेंगे, परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। विषय का यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए निधिध्यासन, प्रैक्टिस और मेडिटेशन करना ही पड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे इसके आचार्य और ग्रंथों की। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे, जिन्होंने योग सूत्र, व्याकरण के महाभाष्य के निर्माता तथा चरक संहिता के रचयिता एक ही व्यक्ति महर्षि पतंजलि हैं। इन्होंने ईसा से दूसरी सदी पूर्व में जन्म लिया था। कहा जाता है कि यह शेषनाग के अवतार थे। योग सूत्र में 4 पाद हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। योग सूत्र पर व्यास का भाष्य है। ये व्यास महाभारत चेता से भिन्न है। विज्ञान भिक्षु ने योग सार संग्रह ग्रंथ भी लिखा। योग सूत्र पर भोज की भी एक वृत्ति है। रामानंद ने मणिप्रभा नाम की टीका लिखी। सदाशिवेंद्र सरस्वती ने योग सुधाकर टीका लिखी। अब हम चर्चा करेंगे योग दर्शन के तत्व विचार या पदार्थ विचार के बारे में। योग शास्त्र में केवल बौद्धिक विषयों का विचार है। इनमें वस्तुतः विचार के लिए एकमात्र तत्व है चित्त, अर्थात बुद्धि। इसी के विविध स्वरूपों का योग शास्त्र में विचार प्राप्त होता है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है समाधि। योगस् चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात योग के द्वारा चित्तवृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है। यह समाधि चित्त का ही स्वाभाविक एक धर्म है। अब हम चर्चा करेंगे चित्त की अवस्थाओं की, जिन्हें योग दर्शन चित्त भूमि कहता है। कितनी अवस्थाएं योग की? योग की 5 अवस्थाओं की चर्चा की जाती है, जिन्हें चित्त भूमि कहा गया है। चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें चित्त की भूमि कहते हैं। ये अवस्थाएं हैं: पहली है क्षिप्त, दूसरी विक्षिप्त, तीसरी मूढ़, चौथी एकाग्र और 5वीं निरुद्ध। सांख्य की तरह योग में भी ईश्वर को छोड़कर अन्य तत्वों में सत्व, रजस और तमस रहते हैं। ये तीनों गुण हैं। सत्व के उदित होने से ही साधक समाधिस्थ होता है। रजोगुण और तमोगुण के उदित होने से चित्त समाधि के योग्य नहीं होता। तो जो 3 प्रकार के गुण हैं वो ईश्वर को छोड़कर अन्य सभी तत्वों में रहते हैं, और जब तक सत्व गुण उदित नहीं होगा साधक समाधिस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि रज और तम तो दोनों गुण ही बाधक हैं।
अब पहली जो अवस्था है चित्त की, पहली जो चित्त भूमि है वो है क्षिप्त। रजोगुण के प्रभाव से चित्त बहुत चंचल होकर सांसारिक विषयों में इधर उधर भटकता रहता है। उस अवस्था को क्षिप्त कहते हैं। जैसे दैत्य दानव का चित्त, धन से उन्मत्त व्यक्ति का चित्त। क्षिप्त में क्या है? रजोगुण का प्रभाव रहता है, जिसके कारण जो चित्त है बहुत ही चंचल होकर सांसारिक विषयों में भटकता रहता है। जैसे दैत्य दानव का चित्त और धन में जो उन्मत्त व्यक्ति है उसका चित्त। दूसरी अवस्था है चित्त की मूढ़। तमोगुण के प्रभाव से चित्त मूढ़ हो जाता है। जैसे कोई निद्रा में मग्न हो तो उसके चित्त को मूढ़ कहते हैं। राक्षसों के, पिशाचों के तथा मादक द्रव्य खाकर उन्मत्त पुरुषों के चित्त को मूढ़ कहते हैं। तो मूढ़ क्या है कि तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति का चित्त मूढ़ग्रस्त हो जाता है। जैसे हम निद्रा में लीन हो तो उस हमारे चित्त को मूढ़ अवस्था कहेंगे। राक्षस, पिशाच और मादक द्रव्य का सेवन करने वाले पुरुषों के चित्त को भी मूढ़ अवस्था ही कहेंगे। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। यहाँ पर सत्व के आधिक्य रहने पर भी रजस के कारण सफलता और असफलता के बीच में कभी इधर और कभी दूसरी तरफ चित्त की वृत्ति भटकती रहती है। यह क्षिप्त और मूढ़ के मध्य की अवस्था है। यहाँ ध्यान किसी वस्तु पर जाता तो अवश्य है, किंतु वहाँ अधिक समय तक टिक नहीं पाता। तो विक्षिप्त में क्या है कि सत्व के आधिक्य के रहने पर, अधिकता रहने पर रजस के कारण सफलता और असफलता के बीच कभी इधर तो कभी दूसरी तरफ चित्त की वृत्ति भटकती रहती है। यह क्षिप्त और मूढ़ दोनों के मध्य की अवस्था है। यह ध्यान इसी विषय पर जाता तो है, किंतु अधिक समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि रजस का प्रभाव रहता है। चौथी अवस्था आती है हमारे चित्त की, वो है एकाग्र। यह एकाग्र अवस्था है। इसमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है। यहाँ ज्ञान का प्रकाश रहता है। चित्त अपने विषय पर अधिक देर तक ध्यान केंद्रित रखता है। तो एकाग्र अवस्था जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर सत्व गुण की प्रधानता रहती है, जिससे ज्ञान का प्रकाश रहता है और चित्त अपने विषय पर अधिक समय तक ध्यान को केंद्रित रखता है। यहाँ रजोगुण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यहाँ भी चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध नहीं हो पाता, फिर भी यह अवस्था योग के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। अब अंतिम और पांचवी जो अवस्था है वो है निरुद्ध अवस्था। चित्त की पांचवी अवस्था है। इसमें चित्त किसी विषय पर पूर्ण ध्यान केंद्रित कर पाता है। यहाँ चित्त वृत्तियों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस अवस्था में चित्त को स्थिरता प्राप्त होती है। इसमें ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। यह अवस्था योग के अनुकूल वातावरण को तैयार करती है। तो पांचवी जो अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, इसे निरुद्ध कहा गया है कि इसमें चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है और चित्त किसी विषय पर पूर्ण ध्यान केंद्रित कर पाता है। समस्त चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है, जिससे चित्त को स्थिरता प्राप्त होती है और ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। इसलिए यह अवस्था योग के लिए अनुकूल वातावरण को तैयार करती है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चित्त की प्रथम तीन अवस्थाएं क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त ये साधारण अवस्थाएं हैं और इससे योग अभ्यास में मदद नहीं मिलती, जबकि अंतिम दो अवस्थाएं एकाग्र और निरुद्ध चित्त की असाधारण अवस्थाएं हैं, वह योग अभ्यास के अनुकूल हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि योग दर्शन जो है मुख्यतः ईश्वर के साथ में मिलन या उसके साथ में साक्षात्कार पर बल देता है कि हम किस प्रकार परम तत्व के साथ में साक्षात्कार करें, अपने आप को पहचानें और अपने आप को जानने के लिए हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना
चित्त की वृत्तियों का नाश करना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है, कि योग के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। और इसमें हम सबसे पहले हमारी जो चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं उनकी विवेचना करते हैं कि चित्त की जो 5 अवस्थाएं क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, उनको हम योग के द्वारा किस प्रकार दूर करें और जो है अपने आप को जो फिर योग अभ्यास के अनुकूल करें। इन चित्त की अवस्थाओं को हम जो है प्राप्त करके इनको चित्त की अवस्थाओं को जो है चित्त वृत्तियों से निरुद्ध करके अपने आप को योग के अनुकूल बनाएं और योग के अनुकूल बना करके योग अभ्यास में प्रवृत्त हों। यही इसका उद्देश्य है। धन्यवाद।